हेलो एवरीवन, वेलकम टू अविनाश क्लासेस DRH। तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे किसी भी एंगल के लिए। 0 to 360 डिग्री के लिए त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना है यहाँ पे किसी भी प्लेन को हम कितने भागों में बांट देते हैं। 4 क्वाड्रेंट में। 4 क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है वो कितना होता है हमारे पास 0 to 90 डिग्री। सेकंड में जो वैल्यू होता है वो होता है 90 to 180 डिग्री। थर्ड में जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 180 to 270 डिग्री। फोर्थ में जो वैल्यू हो जाता है वो कितना हो जाता है 270 to 360 डिग्री। एक राउंड हो गया तो यानी कि 360 डिग्री। अब यहाँ पे और क्या चीज़ें याद रखनी है, और यहाँ पे याद रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। प्रथम चतुर्थांश में ऑल वैल्यू जो होगा, ऑल यानी कि ऑल त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रेशियो जो होगा साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, सबका सब क्या होगा पॉजिटिव। सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव। अब इसके अलावा जो भी बचेगा वो क्या होगा नेगेटिव। थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होना है, तो टेन और कॉट क्या होगा पॉजिटिव। इसके अलावा जो भी है वो सब नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे होगा। और ये जो फोर्थ होगा ये क्या क्या पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो भी आएगा वो क्या होगा नेगेटिव। क्या याद रखना है यहाँ पे, सबसे पहले 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट और 270 to 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। इसके अलावा एक और चीज़ें याद रखना है यहाँ पे, इवन और ऑड। अब इवन ऑड क्या है तो अभी देखेंगे एग्जाम्पल में। इवन होने पर नो चेंज, इवन होने पर नो चेंज करना है, और ऑड होने पर क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है कॉस में, और कॉस को चेंज कर देना है साइन में, टेन को चेंज कर देना है कॉट में, कॉट को चेंज कर देना है टेन में, सेक को चेंज कर देना है कॉसेक में, और कॉसेक को चेंज कर देना है सेक में। ठीक है। ऑड होने पे चेंज होगा, इवन होने पे नो चेंज जो है वही रहेगा। मतलब क्या है इसका, तो देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री इसका वैल्यू हमको पता करना है। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे कर सकते हैं इसको, तो ब्रेक कैसे करेंगे, तो ब्रेक करना है 90 डिग्री से, 180 डिग्री से, 270 डिग्री से या फिर 360 डिग्री से, यानी कि 90, 180, 270 या 360। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं 90 + 30, 90 + 30 डिग्री, और या तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 180 - 60। दोनों ही कंडीशन में 120 आएगा ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन में सेम ही वैल्यू आ गया। यहाँ पे हम दोनों तरह से बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अब क्या करना है, जीरो हटाने पे ये जो बचेगा ये क्या बचेगा, जीरो हटाने के बाद जो 9 बचेगा वो क्या होगा ऑड होगा। तो ऑड होगा तो क्या होगा वो चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा कॉस 30 डिग्री, यानी कि साइन 90 + थीटा, इसको थीटा पर लेना है, इसको थीटा पर लेना है जो भी है। तो साइन 90 + थीटा का एक तरह से फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा। हाँ, इसके पहले प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये भी चेक करना है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, 120 डिग्री 90 to 180 के बीच में आएगा। तो ये तो पॉजिटिव होता है साइन, इस साइन को देखना है ना, साइन को देखना है जिसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं, कॉस को नहीं देखना है, इसका वैल्यू देखना है, इसको देखना है। तो पॉजिटिव होगा, ठीक है पॉजिटिव है, बस इसका वैल्यू कितना होता है √3/2। तो ये हो गया √3/2 यानी साइन 120 डिग्री का। इससे भी निकालेंगे तो वही आएगा। जीरो हटाना है, इसका चेक करना है, जीरो हटा के क्या बचेगा 18 जो बचेगा, इवन है कि ऑड है, इवन है तो नो चेंज, यानी कि साइन 60 डिग्री इसका होगा। अब साइन 60 डिग्री आगे तो प्लस ही होगा क्योंकि 120 अभी बताएं कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये तो प्लस होगा। इसका वैल्यू कितना होता है √3/2, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही। और भी हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे टेन 225 डिग्री। अब टेन 225 को भी हम दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं हम इसको टेन 180 + 45, या फिर हम लिख सकते हैं इसको टेन 270 - 45 डिग्री। दोनों ही कंडीशन में कितना जाएगा हमारे पास 225 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल।
तो टेन 180 है, तो यहाँ पे 0 हटाएंगे तो जो बचेगा इवन बचेगा 18, इवन बचेगा यानी कि नो चेंज, यानी टेन 45 डिग्री होगा। बिल्कुल यहाँ पे भी चेक कर लें, यहाँ 0 हटाएंगे तो ऑड बचेगा 27 ऑड है तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कॉट में, तो कॉट 45 डिग्री। हाँ, इसके आगे प्लस लगेगा माइनस, ये देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 225 डिग्री है, तो 225 डिग्री तो यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में तो ये पॉजिटिव ही होता है 10, है ना, 10 पॉजिटिव होता है, तो दोनों पॉजिटिव ही रहेगा। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया यहाँ पे, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू भी यहाँ पे भी 1 हो गया, तो दोनों सेम ही है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास दे देगा कॉस 315 डिग्री, कॉस हम दे लेते हैं और भी कॉस 150 डिग्री, ठीक है। तो 150 डिग्री को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, फिर से यहाँ पे ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। तो कॉस इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 + 60, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कॉस 180 - 30। हम दोनों तरफ से बता रहे हैं क्योंकि किसी भी तरह से बन सकता है, सेम आएगा आंसर, ठीक है। ये भी 150, ये भी 150। 0 हटाएंगे तो ये ऑड बचेगा, ऑड बचेगा तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो साइन 60 डिग्री। यहाँ पे 0 हटाएंगे तो इवन बचेगा, इवन बचेगा तो कॉस नो चेंज होगा, यानी कि कॉस 30 डिग्री। इसके आगे प्लस होगा कि माइनस, तो 150 डिग्री। 150 कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में तो साइन और कॉस एक प्लस में है, बट ये तो कॉस है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस, इस कॉस को देख के लगाते हैं माइनस प्लस, ठीक है। तो साइन 60 का मान कितना हो गया यहाँ पे √3/2, कॉस 30 का मान भी कितना हो गया √3/2। तो इस तरह से हम किसी भी एंगल के लिए किसी भी त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन का हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।